आज अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात होती है, जहाँ पे बीजेपी ने ये कहा है कि नाम बदल देना चाहिए, जेएनयू का नाम बदलना चाहिए और स्वामी विवेकानंद के नाम पे रख देना चाहिए, उसको लेकर एक तरफ तो कांग्रेस विरोध कर रही है कि नहीं, नामकरण नहीं होना चाहिए, नाम चेंज नहीं होना चाहिए, तो दूसरी तरफ अब शिवसेना भी इस दौड़ में आ गई है और उसी के बीच में संजय राउत कह रहे हैं कि नाम नहीं बदलना चाहिए। देखिए, संजय राउत को कई बार देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो मानसिक संतुलन है वो कहीं जो है ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि एक तो वो राज्यसभा के सांसद हैं, फिर उसके बाद वो सामना के जो है चीफ एडिटर भी हैं, और जिस प्रकार से एक देश के अपर हाउस का जो सांसद है, जो एक तरह से लॉ मेकर है, जो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और वो इस प्रकार की बात करता है, महिलाओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, कहीं किसी को हरामखोर बोलता है, कहीं किसी को कुछ बोलता है, फिर 2 दिन बाद आकर कहता है मेरे कहने का मतलब नॉटी था। आप समझिए, आप मानसिकता को समझिए, इस पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। एक राज्यसभा का सांसद इस प्रकार की बातें करे तो बड़ा तकलीफ देह है। और जिस नाम की बात हो रही है, यदि आज जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का नाम स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी कर दिया जाए तो उसमें गलत क्या है? आज इस देश के अंदर एक ऐसी जहरीली मानसिकता जो है कुछ राजनीतिज्ञों के पालन पोषण से जो सरवाइव कर रही है। अभी जब जेएनयू के अंदर जब स्वामी विवेकानंद की जो है प्रतिमा का अनावरण करना था, उससे पहले वहाँ के कुछ कम्युनिस्टों ने, कुछ वामपंथी विचारधारा वाले लोगों ने जो है मूर्ति की नीचे जाकर जो है अनाप शनाप अपशब्दों को लिखने का काम किया। अरे भैया, तुम लोग इस देश के अंदर मार्क्स को मानोगे, इस देश के अंदर लेनिन को मानोगे, इस देश के अंदर माओ को मानोगे? तुम्हारे फूफा लगते थे या तुम्हारे जीजा लगते थे? एक बात बताइए, इस देश के बनने में और इस देश के यहां तक पहुंचने में मार्क्स का क्या योगदान है, लेनिन का क्या योगदान है, माओ का क्या योगदान है? वो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं जो उनको पूजते हो। और स्वामी विवेकानंद, जिसने शिकागो शहर में जाकर पूरे भारत का जो है झंडा गाड़ दिया, भारत के अध्यात्म को स्थापित कर दिया, जो विश्व भारत को सांप और सपेरों का देश समझता था, उस धर्म सभा में जाकर जब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने शिकागो शहर में अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों कर जब उन्होंने संबोधित किया, तो उस हॉल के अंदर 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट और स्टैंडिंग ओवेशन था। उस दिन पूरे विश्व को मालूम हुआ कि जो अमेरिका या जो पाश्चात्य संस्कृति पूरे विश्व को जो है भद्र पुरुषों और भद्र महिलाओं करके संबोधित करता था, भारत का जो एक संत है वो आकर जो है बहन और भाई के नजरिए से देख रहा है। ये भारत का अध्यात्म था, और ये भारत के अध्यात्म को जो पूरे विश्व में एक्सपोजर मिला, वो स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर स्थापित किया। तो आज स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? क्या उन लोगों को बौद्धिक आतंकवादी ना बोला जाए? क्या परेशानी है? संजय राउत इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो संजय राउत जी, अगर ऐसा ही रहा, थोड़े दिन बाद पता लगे आपकी सरकार में जो आज मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं, आपकी तमाम योजनाओं का नाम भी जो है राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के नाम से ना हो जाए। आज आप देखिए, इस देश में यूनिवर्सिटीज से लेकर, सड़कों से लेकर, बाजारों से लेकर, तमाम अवार्ड्स को लेकर किसका कब्जा है? या तो उसमें महात्मा गांधी का नाम है, या इंदिरा गांधी का नाम है, या राजीव गांधी का नाम है, कहीं कहीं संजय गांधी का नाम भी आ जाता है। क्या इस देश, ये देश क्या इन गांधियों की बपौती है? क्या इस देश के बनने में गांधी परिवार के अलावा किसी का खून नहीं बहा क्या? क्यों इस देश के अंदर जो है सुभाष चंद्र बोस को उतना सम्मान नहीं मिलता? क्यों इस देश के अंदर जो है सरदार पटेल को उतना सम्मान नहीं मिलता? जब भारत के प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल के सम्मान हेतु इतना बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया, तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द इन्हीं कांग्रेसियों के हो रहा था। अरे भैया, तुम्हारा जितना विजन था, तुमने महात्मा गांधी को उतना ही सम्मान दिला पाए। अगर देश के प्रधानमंत्री जो है देश के गौरव, अगर सरदार पटेल की एक ऐसी विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया, जिसके अंदर इतना जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इतना टूरिज्म का फुटफॉल हो रहा है कि वो अपने आप में एक यूनिक टूरिज्म पॉइंट बन चुका है, और उसके बाद इस प्रकार की ओछी राजनीति होगी। आज स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के ऊपर अपशब्द लिखे जा रहे थे, तब आपने इस बड़बोले संजय राउत को कुछ बोलते सुना?
कहाँ गया इनका हिंदुत्व, कहाँ छुप जाता है इनका हिंदुत्व? इनका हिंदुत्व सेक्युलरिज्म के बुरखे को ओढ़कर छुप गया है। क्यों? क्योंकि यदि कुछ बोलेंगे तो एंटोनियो आंटी जो है नाराज हो जाएंगी, और एंटोनियो आंटी नाराज हो गई तो ये गुंडागर्दी करने के लिए जो इन्होंने सरकार बना रखी है, ये सरकार भड़बड़ा के गिर जाएगी। अभी आपने हिंदुत्व का नाम लिया, हिंदुत्व को लेकर भी संजय राउत ये कहते हैं कि हमें हिंदुत्व होने का, यानी कि हिंदू होने का सर्टिफिकेट बीजेपी से नहीं चाहिए। तो संजय राउत, आपको सर्टिफिकेट अब क्या सोनिया गांधी बांटेंगी क्या? बीजेपी तो किसी को हिंदुत्व होने या ना होने का सर्टिफिकेट नहीं बांट रही है, क्योंकि हिंदुत्ववादी होने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो अपने माथे पर बांध के तुम चला करते थे। पर आज उसी भगवा को उतार कर जब बुर्का पहन लिए हो तो दुनिया के सामने एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? 1 साल पहले तक इस देश के अंदर सामना में यही संजय राउत लिखते हैं कि मुसलमानों को, इतने से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को जो है वोटिंग राइट्स खत्म कर देने चाहिए, फलाना कर देना चाहिए, ढिकना कर देना चाहिए। उठा के देखिए सामना के अंदर बड़े पहले पृष्ठ में लिखते हैं ये लोग। उसके बाद आज 5% आरक्षण देना है इनको धर्म और संप्रदाय के नाम पर। कहां गया हिंदुत्व? बड़ा शेर गरजता था दशहरा मैदान से, उसके बाद वहां जाके क्या बोला जा रहा है कि भाजपा ने लोगों के दिमाग में जो है गोबर, गाय का गोबर और गौमूत्र भर दिया। तो जरा बताएं उद्धव ठाकरे और संजय राउत, तुम्हारा गाय का मूत्र और गोबर निकल गया या अभी भी बाकी है? तो इस प्रकार की ओछी राजनीति कि आपको इस नाव में भी पैर रखना है, उस नाव में भी पैर रखना है, तो भैया देश की जनता बहुत समझदार है। तुम्हारा हिंदुत्व महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया, देश की जनता ने देख लिया। आज देखिए यही शिवसेना, इसका हिंदुत्व का चेहरे की असलियत मैं बताता हूं। आज इन लोगों के क्यों तकलीफ हो रही है? 71 सीटों पे जाके चुनाव लड़े हैं और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि केजरीवाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया इन्होंने। 71 की 71 सीटों पर जमानत जब्त। बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नेता बनते थे। पिछले विधानसभा का रिकॉर्ड उठाइए और इस विधानसभा में शिवसेना की परफॉर्मेंस देखिए। कहीं कहीं शिवसेना के कैंडिडेट 10-10, 15-15 हज़ार वोट पाए थे पिछली विधानसभा में, और आज कहीं 200, कहीं 300, नोटा से भी कम वोट मिल रहा है। तो भैया शिवसेना वालों, अभी ये जो 52-55 विधायक लेके बैठे हो ना, अभी गिरे सरकार जरा महाराष्ट्र में, लगे राष्ट्रपति शासन, क्योंकि तुम्हारी गुंडागर्दी का जो घड़ा है, पाप का घड़ा भर चुका है। सर, बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि है और इसी मौके पर जैसे कि आपने देखा होगा, अगर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि हो या फिर राजीव गांधी की, उसमें हमेशा ही उद्धव ठाकरे नमन करने के लिए पहुंच जाते हैं। और आज ऐसा दिन रहा पूरा दिन कि आज के दिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने बाला साहब ठाकरे को याद नहीं किया। देखिए बड़ा दुखद है और तकलीफ होती है जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने जिंदगी भर जो है हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया, मराठी अस्मिता के लिए संघर्ष किया, परंतु आज उद्धव ठाकरे ने अपने पिताजी के पूरे जीवन भर के संघर्षों को, उनके राजनीतिक मूल्यों को किस प्रकार से 10 जनपद की चरणों में ले जाकर नीलाम कर दिया, आज देखकर तकलीफ होती है। आज वो तमाम शिव सैनिक कहीं ना कहीं आहत होते होंगे कि जो सेक्युलरिज्म का बुर्का पहने हुए उद्धव साहब ठाकरे आज वहाँ मुख्यमंत्री की पदवी पर बैठे पता नहीं मनी मन मुस्कुरा रहे हैं या बड़ी तकलीफ़ में हैं, और जो राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर पूरे गांधी परिवार को जो है जय जयकार कर रहे थे पिछले 1 साल भर से, आज किसी कांग्रेसी नेता ने जो है बाला साहब को एक सम्मान के तौर पर भी एक जो है याद नहीं किया। और इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि जो गांधी परिवार वीर सावरकर से लेकर तमाम उन हिंदुत्व के बड़े चेहरों और बड़े जितने भी हमारे राजनीतिक रहे हों चाहे सामाजिक अग्रज रहे हों, जिनके नाम जो है ऐतिहासिक कालखंड में अमर हो गए, चाहे वो वीर सावरकर हों, चाहे आप किसी भी हिंदुत्व के पुरोधा को ले लीजिए, कांग्रेस ने हमेशा उनका जो है अपमान करने का काम किया है। अभी ट्विटर को एक्सप्लोर कर रहा था तो वहाँ पर बाला साहब की एक वीडियो आ गई और उस वीडियो में बाला साहब कहते हुए दिख रहे थे कि जिस दिन शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो जाएगा उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के शब्द थे। और अच्छा लगता है कि आप राजनीति में सबका सम्मान करें, बहुत अच्छी बात है। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी के भी आशीर्वाद से हों, पर अपने पिता के राजनीतिक मूल्यों को, अपने पिता के राजनीतिक विजन को, अपने पिता के जीवन के संघर्षों की बोली लगाकर जो आदमी आज मुख्यमंत्री बना है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज
उद्धव साहब ठाकरे को थोड़ी बहुत तकलीफ तो हुई होगी। यदि उनके अंदर अगर ज़रा सा आत्मसम्मान बचा है, यदि सच्चे अर्थों में वो एक जो है राजनीतिज्ञ हैं और वो जो जिस मराठी अस्मिता की बात करते हैं, जिस हिंदू गौरव की बात करते आए हैं, और इस प्रकार से आज बाला साहब को अपमानित होता देख देश भर के अंदर तो जो है एक तकलीफ हो रही है। जो बाला साहब को ससम्मान याद करते हैं, चाहे वो शिव सैनिक हों, चाहे वो भाजपा के जो है लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हों, वो सब इन चीज़ों को देख रहे हैं। परंतु उद्धव ठाकरे कितना देख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, ये समय पूछना चाहता है उनसे।